हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस खास कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज स्टूडियो से बाहर एक अलग परिवेश में, एक अलग जगह पर। वजह क्यों? क्योंकि बहुत ही खास वक्त है। राम मंदिर का दिन आ चुका है। हर वक्त देश में राम की बातें हो रही हैं और राम के भक्त के तौर पर हर व्यक्ति अपने आप को राम का बड़ा भक्त मानता है। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके पास आ रहा हूं जिसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, पर आजकल उनकी पहचान देश के उन पुरोधा राम भक्तों में से हो रही है जो शायद ही किसी और की होती हो। बगैर लाग लपेट के स्वागत करिए कुमार विश्वास का। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, सौभाग्य ये है कि हमारे इस घर में जो ये केवी कुटीर है, पहली चर्चा किसी भी चैनल की, किसी भी तरह की शूट, किसी भी तरह की बातचीत मेरी निजता के बाहर और इस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जहां हम लोग 1.5-2 मीटर दूर बैठे हुए हैं, ये राम से शुरू हो रही है। इसी से पता चलता है कि राम की कृपा के लिए कोई हेतु की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी हो, जंगल में हो, अंधेरे में हो, संकट में हो, पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन अगर जो राम के नाम का आपके पास सहारा है तो वहां भी पहुंचता है। अच्छा, आप बढ़िया शहरों में रहने वाले आदमी, विदेशों में घूमने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, कहाँ देसी आप खेतों में आ गए? आपके साथ जो लोग आए थे उनमें से कोई मुझसे पूछ रहा था कि जी ये तो गांव में बिल्कुल जंगल है, दूर दूर तक 1.5 किलोमीटर गांव, चारों तरफ खेती खेत है, तो आप यहाँ रहते कैसे हो? सामान कहाँ से आता है? मैंने कहा सामान की जरूरत ही नहीं है मेरे को। गेहूं मेरा अपना उगता है, मक्का मेरी लगी हुई है, अरड़ सामने लगी हुई है, आपको दिख रही है, ईख उधर लगी हुई है मेरी चीनी के लिए। गाय मेरी जो है वो गंगा माता, वो दूध देती हैं बहुत फर्स्ट क्लास, जिनका बछड़ा है भीष्म, और सारी गाय दूध देती हैं। उसके बाद पानी है, ट्यूबवेल में भी है, पोखरे में भी है। सब्जियां उग रही हैं, भिंडी है, टमाटर है, मूली है, खीरा है, ककड़ी है, घिया है, टिंडे हैं, भिंडी है। पेड़ पर फल लगे हुए हैं, आम लगा हुआ है, अनार लगा हुआ है। तो 100% आत्मनिर्भर भारत है। तो पिछले 4 महीनों से मैं यहीं से फॉर्मूला लगता है देखा है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर नहीं। तो मैडम गांधी ने भी कहा, उससे पहले भी जंगल में हमारे ऋषि मुनियों के गुरुकुल तो आत्मनिर्भर ही थे। तो एक तरीके से केवी कुटीर, जो छोटी सी जगह है मेरे पास, खेत मेरे, ये आत्मनिर्भर है। मेरे पास शोज थे नहीं टीवी में, आप देख रहे हैं, पहली बार आपके साथ आ रहा हूँ लॉकडाउन के बाद से। तो मैं यहीं पढ़ना लिखना, यहीं से बोलना बतियाना, ये चल रहा था। तो कुछ और लिखा हुआ ना सर इन दिनों में हमारे लिए? कुछ राम पर सुनाता हूँ मैं आपको। राम तो जरूरी है, 5 अगस्त है। मैं मनुष्यता की आंख का सबसे बड़ा सपना राम है, वो सुनाता हूं। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मानवता, गाइया भी, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। देखिए, राम सबके अलग अलग, इसलिए मैं कहता हूं अपने अपने राम। जय श्री राम वालों के भी राम, ठीक मानिए, और मेरे जैसे जय सिया राम। प्रधानमंत्री जी आप ये कार्यक्रम देखते हो, योगी जी आप ये कार्यक्रम देखते हो, चंपत राय जी आप ये प्रोग्राम देखते हो, अवनीश अवस्थी जी ये प्रोग्राम देखते हो, तो एक सामान्य हिंदू की, एक कवि की ये धारणा और भावना स्वीकार करिए। मेरी माँ सीता 2 बार अयोध्या आई, एक बार जनकपुर से आई और एक बार लंका से लौट के आई। एक बार आंतरिक षड्यंत्र की वजह से और एक बार बाहरी षड्यंत्र की वजह से ऐसा माना जाता है कि उन्हें अयोध्या में रहने का अवसर नहीं मिला। आधी आबादी की मांग है, मेरी माओ की, मेरी बहनों की, मेरी बुआ की, मेरी बेटियों की मांग है। अब की बार जब भगवान राम का विग्रह वहां खड़ा हो तो इस बार सीता को बाहर मत निकालना, उनके जरूर पार्श्व में खड़े कर देना। माँ के बिना पिता जो हैं वो अधूरे लगते हैं। सीता राम नहीं बोलो तो राम दिखते नहीं हैं, राधा कृष्ण बोलो तो तभी कृष्ण दिखते हैं, गौरी शंकर बोलो तो शंकर तभी दिखते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलो तो बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं। आपको पता है एबीपी का जो पूरा शो कैंपेन है वो जय सिया राम ही है। क्या बात, जय श्री राम नहीं हो, जय सिया राम। हमारी एक कवित्री थी, बहुत मंदिर आंदोलन के समय बड़ी तेजस्वी और तेजाबी कविताएं पढ़ती थी। भीलवाड़ा में कवि सम्मेलन था, मैं संचालन कर रहा था।
उसने मुझसे कहा कि उसने पूरे सदन से कहा कि ऐसा कर दो और इनके कब्रों से उठकर इनके पुरखे भी वंदे मातरम गाएंगे। पता नहीं क्या क्या गंध थी, मैं छोटा सा ही था। तो उसने कहा दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, आंखों में खून भरिए और आकाश की तरफ चिल्लाकर करिए जय श्री राम, दोनों भुजाओं को उठा के। तो जनता ने की। तो मैं बैठा था चुपचाप हाथ जोड़े। तो मुझसे कहा आप हिंदू नहीं है क्या? मैं जय श्री राम बोलूं तो आपकी भुजाएं नहीं फड़कती? मैंने कहा नहीं, राम आते ही मेरे तो हाथ जुड़ जाते हैं। हाथ अगर जुड़ कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। हाथ अगर जुड़ कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम अपने 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 राम। मानव सबके अपने अपने, पिता के अपने, सबके अपने। क्योंकि अब बातचीत शुरू ही हो चुकी है और आपने राम का जिक्र कर दिया है। हिंदुस्तान में इस वक्त पूरी की पूरी धुरी जो है राजनीति की कह लीजिए, वो राम हो गए हैं। हर चीज के बीच में राम है। कोई राम के साथ है तो कोई राम के नाम पर राजनीति कर रहा है। विरोध में तो नहीं है कोई भी, लेकिन राजनीति जरूर हो रही है। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। इतना पवित्र मौका है, इतने सालों से इंतजार हो रहा था भव्य राम मंदिर का। अब राम मंदिर बन रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। फिर आप इस तरह की राजनीति को कैसे देखते हैं आपके नजरिए से? देखिए, हर वो चीज जो इमोशन को ट्रिगर करती है, जो भावनाओं को आंदोलित करती है, चाहे नकारात्मकता में करे चाहे सकारात्मकता में करे, वो राजनीति का प्रिय भोजन है। इतने वर्षों राजनीति को बहुत निकटता से और अंदर डूब के देखने के बाद मुझे यह बोध प्राप्त हुआ है कि चूंकि भारत भावना प्रधान देश है, यहां लोग इस बात पर वोट देते हैं कि यार ये हवाई जहाज चलाते थे, पायलट थे, कोई बात नहीं, राजनीति नहीं आती, इनकी माता जी स्वर्गीय हो गई, इन्हें वोट दे देते हैं। ऐसे भी वोट देते हैं ना लोग बाग यहाँ। या ये बहुत अच्छी महिला हैं, पहले दूसरे देश में थी, अब भारत की कुलवधू हैं, बड़ी शालीन है, बट इनके पूज्य पति जो देश के प्रधानमंत्री थे पूर्व, उनकी निशन हत्या आतंकवादियों ने कर दी, तो इनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। चर्चिल ने जब विश्व युद्ध जिताया, उसके बाद के अगले चुनाव में चर्चिल को जीत नहीं मिली। बिल्कुल, अगर भारत में चर्चिल होते तो आज उनके पड़पोते राज कर रहे होते, ये कह के अरे हमारे परदादा ने विश्व युद्ध नहीं जिताया था आपको। तो भारत भावना प्रधान देश है और राम भारत की केंद्रीय भावना में है। राम हो, कृष्ण हो, ये केंद्रीय भावना में। वो आदमी नहीं है जो बिना राम राम के बात। मैं आपको सुमित जी बताता हूं कहां हम राजनीति को ले जा रहे हैं। मैं यहां जहां रहता हूं जी, हमारा एक लड़का काम करता है जो ये पुताई वुताई करता है। तो मुझे उससे कुछ कहना था कि भाई यहाँ पुट्टी लगा दो, यहाँ कर दो। तो मैंने उसे बुलाया कि अरे नहीं यहाँ, तो वो यहाँ, तो वो आया, मेरे पास कुछ 4-5 लोग बैठे हुए थे घर परिवार के। तो वो पहली बार मुझे मिला 11 बजे, सुबह से आके लग गया होगा। उसने देखा बाबूजी बैठे हैं, मैंने कहा अरे नहीं यहाँ बेटा। आया, बोला हाँ जी राम राम जी बताओ। तो मेरे साथ जो आज सज्जन बैठे थे वो नोएडा वोएडा वाले हैं, अपार्टमेंट वाले। उन्होंने कहा क्या नाम है इसका? मैंने कहा नहीं। बोले राम राम बोल रहा है। मैंने कहा हमारे सारे गांव बोलते हैं, हमारे सारे गांव यही बोलते हैं। मैं अपने गांव में घुसता था, बाहर मुसलमानों की बस्ती थी, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और वो जो बाहर बूढ़े बैठे रहते थे मेरे दादा के साथ के, लतीफ चाचा, अब्दुल चाचा, सबको चाचा राम राम। और चाचा उधर से कहते थे राम राम भैया मास्टर चंदर, ठीक हो? प्रोफेसर थे लेकिन फिर भी मास्टर। चाचा बस कृपा है, आपका आशीर्वाद है। और हमसे कहते बाबा से नमस्ते करो, हम भी कहते बाबा राम राम। राम राम बेटा, छोटा वाला दीख है यो। तो ये हमने धीमे धीमे राजनीति में ढाल दिया। तो राम तो रोम रोम में है। अब किसी को उससे राजनीति का फायदा है, किसी को नुकसान है, दोनों अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। अब चूंकि इतने वर्ष की समझ के बाद सीधे राम के विरोध में बोलना, अच्छा मैं जो मानता हूं जो राम के विरोध में उस समय बोल रहे थे 30-32 वर्ष पहले, या ऐसा दिखा रहे थे, वो राम के विरोध में नहीं थे,
कुछ लोगों को यह भ्रम था कि ऐसा करने से उनको कुछ वोटें मिलेंगी, और मिलती भी थी। पर सौभाग्य देखिए कि आज 30 वर्ष 35 वर्ष की समझाइश के बाद, सामाजिक समझाइश के बाद, राजनीतिक समझाइश के बाद, दोनों पक्षों के आम नागरिकों को यह समझ में आ गया, कानून तो है ही, ये किसी पार्टी का काम नहीं है, बिल्कुल ये कानून का काम है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दोनों पक्षों के समझ में आ गया कि भाई ये दोनों तरफ के ठेकेदार तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं। इस पे बिना, इसलिए आपने देखा होगा जजमेंट आया तो, निर्माण हो रहा है तो, एक पत्थर नहीं फेंका, एक कोई प्रदर्शन नहीं निकला। दूसरी पार्टियों की जो सरकार है वहां भी नहीं निकला। तो चूंकि समझाइश हो गई, मुझे दुख इसी बात का है कि यह काम वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, ये बिना पॉलिटिक्स के हो जाना चाहिए था, ये बिना कोर्ट के हो जाना चाहिए था। राम को जिस आदमी ने राजनीति में जीवन में उतारा और सफल हुआ वो पूज्य गांधी हैं। बिल्कुल 100% अंतिम समय में भी मुंह से राम निकला, पूरा राम उतारा उन्होंने। राम वो स्वदेशी पे ध्यान करते हैं, आयुर्वेद पे ध्यान रखते हैं, राम बोलते हैं, गीता हाथ में रखते हैं, वैष्णव जन तो तेणे कहिए गाते हैं और रघुपति राघव राजा राम कहते हैं। इसीलिए देखा होगा फर्जी राष्ट्रवादियों को और फर्जी धर्मनिरपेक्षों को गांधी से बड़ा डर लगता है। गांधी से दोनों डरते हैं। गांधी के नाम पर जिन्होंने 50 साल इस देश में अपनी दुकान जमाई, वो भी गांधी से डरते हैं। उनको लाल बहादुर पसंद नहीं है, हाँ। उनको गांधी पसंद नहीं है, उनको पटेल पसंद नहीं है, उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद भी पसंद नहीं है, उन्हें अपने घरेलू गांधी पसंद है। और जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र बोलते हैं नीचे की तरफ जीभ लगा के, उनको भी समझते हैं गांधी से कि गांधी को अखाड़े में मारोगे कहां, वो तो पहले ही तुमसे बड़ा वैष्णव है, वैष्णव। और उसके बाद वो कहता है हिंदू मुसलमान मेरी दो आंखें हैं। मैं आपको अपने उत्तर प्रदेश के एक दिवंगत कवि जो समाजवादी थे, जरूर, तो मैं उनकी एक कविता आपको सुनाता हूं, मुसलमान कवि की कविता आपको सुना रहा हूं, सुनिए। वो राम सबके लिए है। मैं राम पर लिखूं, मैं राम पर लिखूं, हिम्मत नहीं मेरी, मैं राम पर लिखूं, ये हिम्मत नहीं मेरी, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं, हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं, कोई पयाम हक हो वो सब है मेरे लिए, कोई पयाम हक है वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, वो राम जिसमें ओम की खुशबू लिए हुए, वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, वो राम जिसमें ओम है खुशबू लिए हुए, गैरत बन के आई थी गैरत शबाब की, भारत में पहली पहली किरण इंकलाब की, मैं राम पर। वो राम पर पूरी कविता है हमारे मुसलमान कवियों की, कैफ की, जमुई खां आजाद की, एक पूरे पूरे साहित्य लोगों ने राम पे लिखे हैं। तो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, उर्दू के लिए, दशमेश पिता के शब्दों में आप देखिए, गुरु नानक देव जी के आप देखिए, राम का जिक्र देखिए। राम इस देश की केंद्रीय आत्मा है। एबीपी के माध्यम से मेरा यही कहना है, आप तो गंगा भी चलाते हैं जो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक पहुंचती है। मेरा केवल आप सबसे यही अनुरोध है, दुनिया के इतने बड़े चरित्र को, दुनिया की समरसता के इतने बड़े विजय केतु को, जो पराई देशों में जाकर भी मैत्री स्थापित करता हो, 1 इंच जमीन राम ने कब्जे में नहीं की, जहां गए वहीं के लोगों को राजा बना दिया, वहीं के लोगों का राज्याभिषेक कर दिया और चले आए। उसको खांचों में मत बांटिए, उसको ऐसा मत करिए ये मेरा राम और ये ऐसा वाला राम, क्रोध तो बिल्कुल ही मत करिए। राम मंदिर बनना है, करोड़ों करोड़ लोगों की आशाएं और स्वप्न जो था, जो उन्होंने दिन रात देखा था, वो पूरा हो रहा है। 125 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोगों को खुश होना चाहिए। और बताइए, मैं इस्लाम मानने वालों से कहता हूं, मैं क्रिश्चियनिटी के लोगों से कहता हूं, दिल बड़ा करिए और बताइए अपने राजनेताओं को कि तुम्हारे ज्ञान गंगा में आने का वक्त अब बंद हो गया। हमारी सरकार की क्या औकात, किस प्रधानमंत्री की क्या औकात। राम अपना मंदिर का हेतु बनना आपको दे रहा है। सुमित भाई, मैं और आप उस समय में पैदा हुए, जिस समय ये हो रहा है, हमारा आपका सौभाग्य है। उदय प्रताप जी हमारे एक बड़े वरिष्ठ कवि हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे। उनका एक शेर है कि जिसकी रचना चांद तारे ये जमीन सोचो जरा, जिसकी रचना चांद तारे
क्या कहते हैं लक्ष्मण सीता से जब कहती हैं तुम्हारा भाई संकट में जाओ, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, ब्रकुटी के विलास से सृष्टि समाप्त हो जाए, सपने वो संकट पड़ेगा सोई, उसको संकट पड़ेगा, माँ कैसी बात करती हो। हालांकि माँ ने भेजा। तो उदय प्रताप जी ने कहा कि जिसकी रचना चांद तारे ये जमीन सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे अम्मा सोचो जरा। तो ये तो कोई नहीं बना रहा, ये जो समिति बनी है, ट्रस्ट बना है, मानिए कि राम ने आपका जीवन धन्य कर दिया। उसने ये अवसर दिया कि चलो जहां हम पैदा हुए, जहां हमारा धाम कहलाता है, वहां तुम लोग अपने पुरुषार्थ की बनाई हुई 4 ईंट खड़ी करके सिर झुकाने के लिए ओसरा बना रहे हो, खुश हो जाओ बेटा, वरना मैं तो कण कण में हूं, मैं तो हर जगह हूं। रामचरितमानस में भी और हर जगह यही है कि धर्म दूसरे को आदर दे, दूसरे को अपना काम करने। बाबा तो इतने ब्लंट हैं इस मामले में, तुलसी बाबा, किसी ने कहा कि किसी ने प्रवाद फैला दिया कि ये तो ब्राह्मण ही नहीं है, तो गोस्वामी है, और गोस्वामी तो ऐसे ब्राह्मण होते हैं गाय का काम करने वाले। उनसे किसी ने आके कहा कि साहब ऐसा कह रहे हैं, तो वो तो खुद ही कहते थे मांग के खाए वो मस्जिद में सोई वो, मांग के खाता हूं मस्जिद में सोता हूं। ये राम का सबसे बड़ा नाम करने वाला उसका भक्त कह रहा है, सही बात। मांग के खाई वो मस्जिद में सोई वो। तो किसी ने कहा कि जी आपको तो ऐसा कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा मजे में, दूत कहो मुझे, दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, मुझे तुम कुछ भी कह लो, जुल्हा कह लो, राजपूत कह लो, दूत कहो, अवधूत कहो, ब्राह्मण कहो, बनिया कहो, जो कहो, दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काई की बेटी से बेटा ना ब्याहब, काई की जात बिगाड़ब न सोई। मुझे कौन से अपने लड़के की शादी करनी है। तो ऐसे हैं राम तो। वो केवी, अब ये जरूर जानना चाहूंगा मैं आपसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? कुमार विश्वास एक पोएट, एक कवि, महफिलों को लूटने वाला, कुमार विश्वास को मैं देख रहा हूँ बीते 2 सालों से राम कथाएं सुना रहा है, अमेरिका में सुना रहा है, लंदन में सुना रहा है, हिंदुस्तान भर में घूम घूम के सुना रहा है। ये राम के प्रति स्नेह पहले से था, अभी हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन सोच समझकर है या अंदर से आया है? नहीं, देखिए ऐसा तो कोई भारत में पैदा नहीं होता। हजरत मोहानी से लेके और वो अल्लामा इकबाल से लेके और तमाम लोग जितने भी लिखने वाले हैं, चाहे उर्दू में लिखते हो चाहे हिंदी में लिखते हो, जो राम जिसको छूते ना हो। मुझको भी राम ने छुआ और वो मेरे प्रिय विषय भी रहे हैं, मैं उस परंपरा से ही हूं। लेकिन आपको याद है 3 वर्ष पहले एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था, 2-3 साल पहले, 2 वर्ष हो गए होंगे, उसने ट्रिगर किया। बोल तो मैं पहले से रहा था। रांची में एक मोटरसाइकिल चोर को कुछ भीड़ ने घेर के मारा और वो लड़का मर गया, स्कम कर गया अपने घावों के सहारे के कारण। उसकी नई शादी हुई थी, मुसलमान लड़का था, और मैंने देखा कि उस भीड़ का जो वीडियो था उसमें कुछ लड़के वो उसके ऊपर जो कूद रहे थे, जो जिसकी पसली टूटने से मरा, जय श्री राम जय श्री राम। मुझको उस दृश्य ने बड़ा हॉन्ट किया। मेरा राम तो कभी क्रोध में आया ही नहीं। जिनको उसने धर्म संस्थापनार्थ मारा, जिनका वध किया, चाहे वो बाली हो चाहे वो रावण हो, उनको भी उसने पूरा अवसर दिया, उनको भी प्रणाम किया, उनसे भी मिले। बाली को तीर मारने के बाद उनके 2 संवाद बाली से अद्भुत हैं। बाली ने 2 ही बात की। बाली ने पहले तो पूछा कि मैं भी तो आपका भक्त था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, मुझे क्यों मार दिया? देखिए सुमित जी, मुझे रोमांच हो गया। वो नाथ कह रहा है, बिल्कुल उसे पता है कि त्रैलोक्य का स्वामी है, धर्म संस्थान अपना निकला है। उन्होंने उसे बताया कि देख भाई, मैंने तुझे क्यों मारा? मैंने तुझे इसलिए मारा, अनुज वधु भगनी सुत नारी, छोटे भाई की बेटी, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, बेटे की बहू, ये सब अपनी बेटी के समान होती हैं। सुन सठ कन्या सम ए चारी, ये चारों बेटियां ही हैं, और तूने इसकी पत्नी का हरण किया, रुमा का। इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है, ताहि वधे कुछ दोष न होई। उसके बाद में कोई दिक्कत, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। आप देखिएगा कि उसके बाद रावण को मारा। रावण के मारने के बाद भी युद्ध की आखिरी रात भी संधि के लिए प्रस्ताव भेजा कि मान जाओ, रक्तपात नहीं होना चाहिए। और मारने के बाद जब वो गिर गया पृथ्वी पर, तो लक्ष्मण से कहा कि कुमार्ग पर था, लेकिन यह महापंडित है, ये ब्रह्मा के औरस पुत्र का पोता है, और ये नीतिज्ञ है, बहुत ज्ञानी है, इसके पास जाओ, इससे ज्ञान लो। तो लक्ष्मण गए, और लक्ष्मण जो है घायल रावण के सिर के पास खड़े हो गए और कहा कि मैं दशरथ का पुत्र और भगवान श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं, मुझे राज्य चलाने की नीति दीजिए। तो बोला ही नहीं, रावण लेटा लेटा। उन्होंने कहा वो तो बोल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा तुम कैसे पूछा? बोले मैं सिर के पास खड़े। बोले अरे तुम चरणों के पास खड़े हो। बिल्कुल। आप विनम्रता देखिए रावण की। और उस राम के नाम पर
अगर हिंसा प्रतिहिंसा, तो फिर मुझ में और उनमें जो धर्म के नाम पर रिवॉल्वर मारते हुए वीडियो बनाते हैं, फिर उनमें मुझ में अंतर क्या हुआ? तो भाई राम राज्य कह रहे हो, राम राम कह रहे हो, राम की तरह जीवन भी तो ढाल लो। क्या बात है? कई लोग नाराज हो जाएंगे आपकी बात सुन के। निश्चित रूप से भाई, मैं कहता हूं ना, राम मिलते हैं जटायु से और उनका भाई कहता है लक्ष्मण पता नहीं ये कौन बड़ा सा जीव है, मैं धनुष चलाता हूं। बोले तुम आवेग में रहते हो, जो व्यक्ति हम पर हमला नहीं कर रहा मैं उस पर हमला क्यों करूं? फिर पूछते हैं कि पक्षी विशेष हैं आप, इतना बड़ा आकार किसका है? बोले वो तुम कौन हो? कहते हैं कि मैं दशरथ का बेटा राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित आपको प्रणाम करता हूं। तो वो रोने लगता है जटायु, कहते अरे तुम दशरथ के बेटे हो बेटा, मैंने और उन्होंने तो देवासुर संग्राम में साथ लड़ाई करी है, मेरा बड़ा ध्यान रखते थे। तो देखो मुझे रोमांच हो जाता है सोचते मुझे खुद को हो रहा है। राम कहते हैं कि आप मेरे पिता जैसे हैं। और जब उन्हें जटायु इस हालत में मिलता है तो जटायु से कहते हैं आप कहें तो मैं आपके रोगों का उपचार करा दूं, एम्स भेज दूं। है ना, वो तो ताकतवर है, संजीवनी मंगा लूं, कुछ कर लूं। कहते नहीं बेटा मेरी आयु पूर्ण हो गई है, मुझे जाने दीजिए। तो कहते हैं चूंकि मुझे मेरे पिता के दाह संस्कार का सौभाग्य नहीं मिला था, मैं ऐसा खराब पुत्र हूं, तो मुझे अपने दाह संस्कार की आज्ञा दीजिए। और आप समझिए रावी के उस तट पर जहां जटायु का संस्कार हुआ था, उस पूरे इलाके का धर्म जो है वहीं जाकर संस्कार करता है। राम नदी में आधे खड़े हुए, उन्होंने तर्पण किया अपने पिता की तरह। मुझे अब भी रोमांच है। बिल्कुल। और कहते हैं क्रोध, राम के नाम पे क्रोध आ सकता है? मुट्ठी भींच के नारा लगाओ कट्टर, राम के नाम पे क्रोध आता है। जटायु ने पूछा चलते समय सुमित भाई कि आपके पिता मिलेंगे स्वर्ग में साकेत धाम में, उनसे कुछ कहना है आपके विषय में कि आप कैसे हैं? अब पत्नी जो है वो चुराई जा चुकी है, अपहरण हो गया, दोनों भाई बहन घूम रहे हैं, दशरथ को बुरा लगेगा। लेकिन राम का आत्मविश्वास और राम की शालीनता देखिएगा। क्या कहते हैं जटायु से? जो मैं राम, हे तात, हे चाचा जी, अगर मैं दशरथ का बेटा हूं तो मेरे पिता से कहना जो मैं राम तो कुल सहित खानदान के साथ कहीं दशानन आए। रावण आएगा वही आपको बताएगा कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। जो आत्मविश्वास देखिए और शालीनता देखिए। ये नहीं कह रहे कि मैं मार दूंगा, मेरे बाप से कह देना कि वो बहू का अपहरण हो गया, साले की लंका लगा दूंगा, लंका लगाना। लेकिन राम ये नहीं कह रहे, राम राम है, शालीनता की प्रतिमूर्ति है, प्रिंस चार्मिंग है। कहते हैं जो मैं राम, अगर मैं राम हूं, हे चाचा जी, अगर मैं अपने पिता का बेटा हूं ना, तो मेरे पिता से ये कह देना बस, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आए। आप जो राम की पिक्चर तब से पेंट कर रहे हैं इतनी देर की बातचीत में, सौम्य, सुशील, सभ्य, मधुर, अपने साथ रखने वाला, मुस्कुराता चेहरा, परेशानी में भी हंसते रहना। लेकिन आजकल जो राम की तस्वीरें, पोस्टर, बैनर्स, कार के पीछे स्टिकर दिखते हैं, तो राम भी रौद्र रूप में है, हनुमान भी रौद्र रूप में है, उग्र हो गए हैं। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ और किसने किया? पॉलिटिकली सूट करता है ना। मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम सिखाया था वो इस्लाम थोड़ी है जिसके नाम पे जिहाद हो रही है। हाँ बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। कुरान शरीफ मैंने भी पढ़ी है मौलाना फारूकी की, उसमें लिखा ही नहीं है। आज ईद क्या है? अंदर की पशुता को ईश्वर की राह में कुर्बान कर देने का नाम है। बिल्कुल। निरीह पशु की कुर्बानी का काम थोड़ी है भाई। पशु तो सब खाते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्टर है, इसको मान लीजिए। हाँ, जो हिंदू सुन रहे हैं वो भी मान लें। औकात है तो अपनी सरकारों को इस बात पर प्रेरित कीजिए। और हिंदू करते हैं व्यापार। हिंदू करते हैं व्यापार। पहली देश की 10 कंपनियों में 7 हिंदू ओनर्स हैं। बिल्कुल। जो सब ज्यादा स्लॉटर हाउस चलाते हैं, सब ज्यादा लोग कटते हैं जिसमें। मैं तो शाकाहारी हूं साहब, मैंने तो जीवन में अंडा भी नहीं खाया, पर ये मेरी फूड हैबिट है। इसके लिए अगर कोई आदमी खाता है तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि इसे मार दो, इसे जला दो भाई, इसकी फूड हैबिट है। आपने इस तरह का माहौल इस देश में बनाया है, आपने ऐसी भोजन प्रवृत्तियां विकसित की हैं। जैसे शराब पीना ना पीना, मैं नहीं पीता, पर जो पी रहे हैं वो अपराधी हैं, मैं ये नहीं कह सकता, अगर बशर्ते कि वो पी के अपने अंदर का तामसिक भाव ना बाहर निकालें। तो जो आप राम और हनुमान कह रहे हैं कि गुस्से वाला राम और हनुमान और जय श्री राम, जैसे आप मुझे बता दीजिए और आपके एबीपी पे सुनने वाले बता दें, आज से 30-40 साल पहले उन्होंने गांव में अभिवादन में जय श्री राम सुना था, जय सिया राम सुना था? जय सिया राम था सर। जय श्री राम तो अभी पिछले 20-25 सालों देखिए सर, अब मैं कहता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। जिनके दुकानें इससे प्रभावित होती हैं वो मेरे पे गाली लगे, तो उनको मैं बता दूं भैया, ना तुम्हारी सरकारों से पद्मश्री चाहिए, ना तुम्हारी राज्यसभाएं चाहिए, ना तुम्हारी विधानसभाएं चाहिए, ना तुम्हारे सरकारी अनुदान और सरकारी कार्यक्रम चाहिए। सब जूते की नोक पे रखे हैं और तुमसे ज्यादा राम पता है। तो मैं तो अपने हिसाब से बोलूंगा भाई, मुझे थोड़ी खरीद लोगे तुम। तो भाई ये जो राम है सूट करता है पॉलिटिकली, और ये डराता है। मैं क्यों डराऊं? मेरा राम तो वनवासी, दलितों, वंचितों, है ना,
जंगल की रहने वाली जातियों को, पाताल लोक में रहने वाली शबरी जातियों के को बेर गले खाने वाला। लगाता है। अरे ये शबरी के बेर खाता है और उसको लिखता है जमुई खां आजाद हाँ। उसके बारे में कि वो जानू पर था एक शबरी का सर लिए हुए और कहने लगे सिया से कि खा लो तुम भी बेर, मीठे हैं बड़े। उसी समय पे पानी लेके लक्ष्मण वहां आ गए, देखा जो है दृश्य तो कुछ बौखला गए। राम ने उन्हें देखा और कहा कौनो मका का गर्च शहंशाह राम है। ये मैं आपको मुसलमान कवि बता रहा हूं। बिल्कुल। शबरी, कौनो मक्का का गर्च शहंशाह राम है, कौनो मक्का का गर्च शहंशाह राम है, अपने भगत का आखिरश वो भी गुलाम है। लक्ष्मण से कहते हैं कि इसको क्रोध से मत देखो शबरी को कि मुझे झूठे बेर खिला रही है, मैं पूरी दुनिया का मालिक हूं, लेकिन पूरी दुनिया का मालिक होने के बावजूद भी मैं अपने जो भगत है उसका गुलाम हूं। ऐसा राम, और उससे क्रोध कैसे आ सकता है? क्रोध की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त आप पढ़ते होंगे, मेरे ख्याल से कॉलेज वगैरह में होंगे। कॉलेज में था मैं। आप यूपी से आते हैं, आपकी पूरा यूपी उस वक्त पूरे उन्माद पे था, आप कह लीजिए कि बहुत पैशन था इस चीज को लेकर। जी। कितने निकट से आपने देखा और क्या उस वक्त जो देखा था आज वही फील करते हैं? 92 में था वो 2020 में है। देखिए, एक तो मेरी चेतना नवीन थी, तो मुझे बहुत ज्यादा चीजों का पता नहीं था, पर संयोग से मेरे पास उस आंदोलन के बहुत निकट रहने के अलावा ऑप्शन इसलिए नहीं था कि मैं जिस कस्बे में था, जिस परिवार में था, वो जो आप सेंटर टुवर्ड लीनिंग राइट था, वो ऐसा कस्बा था। दूसरे मेरे ताऊजी जो थे आचार्य रामनाथ सुमन, वो विश्व हिंदू परिषद के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और केंद्रीय मंत्री थे उस समय, केंद्रीय कार्य समिति के। तो वो दिल्ली में संकट मोचन मंदिर में मीटिंग्स होती थी और पिलखवे से बसेस लेट चलती थी, 8 बजे चलती थी। मेरे पास उस समय एक मोटरसाइकिल थी जो मैंने कवि सम्मेलन के कुछ पैसों से खरीदी थी और वो अक्सर हमारे यहाँ रुकते थे। तो मेरे पास ये कई बार जिम्मा होता था कि मैं ताऊजी को लेके वहां तक जाऊं। अच्छा। और उस समय अशोक सिंघल जी के सचिव हुआ करते थे, जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मौर्य साहब। तो उस परिसर में एक कमरा था जहां ड्राइवर्स और सहायक लोग बैठते थे, तो हम वहीं बैठते थे और दोपहर को भोजन कराने की जिम्मेदारी सारे लोगों को। उसमें गिरिराज जी भी होते थे, अशोक जी भी होते थे, नृत्य गोपाल दास जी भी आते थे और उनकी बातें चलती रहती थी। हम बाहर होते थे तो हम यही सुनते थे और मेरे तब भी समझ में नहीं आता था कि अगर ये 100 करोड़ लोग हैं और उनकी इच्छा है कि ये जगह बन जाए, चाहे राजनीति से प्रयोग कर रही है, तो मुझे लगता था कि देश में हर जगह मुसलमानों को भी आके कह देना चाहिए। पर उस समय भी लोग थे, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे कांग्रेस जैसी वैचारिक पार्टियां तो। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई वरिष्ठ आदमी ऐसा है जो अंदर से उतना धार्मिक नहीं होगा जितना भाजपा में लोग हैं। और मैं एक ऐसा संस्मरण आपको सुना रहा हूं जो टीवी इतिहास पे किसी ने नहीं सुनाया होगा, मैं पहली बार आपको एबीपी पे सुना रहा हूं। सरला माहेश्वरी जी कम्युनिस्ट पार्टी की एक सांसद थी, आपको पता होगा। हमारे एक बड़े कवि थे हरीश भिवानी साहब, उनकी पुत्री थी, उनके माध्यम से मुझे पता चला। नरसिंह राव जी ने सांसदों की एक कमेटी भेजी थी देखने के लिए कि देख के आओ वहां क्या है। मुझे बहुत ही निजी मस्जिद थी उसके पहले नहीं, जब वो टूट गया ढांचा टूट जब वो ढांचा टूट गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना दिखाते हुए लोगों ने उसको तोड़ दिया। मैं आज भी कहता हूं, बुरा मानो भला मानो, ये जगह साफ तो होनी थी साहब, पर उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। सहमति से। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना साहब, आज मैं तोड़ लूं कल आप तोड़ लें, ये कोई तरीका थोड़ी है। जब वो सारा प्रकरण हुआ तो मुझको लगता था कि लोगों को अपने आप ही कर देना चाहिए। आज वो भी नहीं है, सिंगल साहब भी नहीं है, उनका स्मरण आता है इस समय पे। सैयद शहाबुद्दीन लड़े और बहुत सारे लोग थे जो अब नहीं है, जो पक्ष विपक्ष में दोनों जगह लड़े। और हमारे कवि हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, वहीं के अयोध्या के ही हैं, उनकी बहुत अच्छी लाइन है, वो उस समय लिखी थी उन्होंने, अब तो अप्रासंगिक हो गई लेकिन फिर भी अच्छी है कि इन्हें मंदिर बनाना है, उन्हें मस्जिद बनानी है, इन्हें मंदिर बनाना है, उन्हें मस्जिद बनानी है, यही सब सोचकर ये रात दिन हलकान रहते हैं। अयोध्या जी हमारी हैं और हम हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंगल और शहाबुद्दीन रहते। क्या बात है। तो अभी जैसे कुछ जगह और भी हैं, बिल्कुल, जहां ऐसे ऐसे प्रतीक हैं, लेकिन वो राजनीति से सॉल्व नहीं होनी चाहिए, किसी को अवसर नहीं मिलना चाहिए। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। हाँ, राम राज्य का तो मतलब है कि सबका शोक उन्मूलन हो, सबका सचमुच विकास हो, मुद्दा ही क्यों बने। मंदिर मुद्दा थोड़ी है, राजा का काम थोड़ी है कि मंदिर बनाए, शासक का काम थोड़ी है मंदिर बनाए। शासक का काम है कि देश का हर घर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे जैसा बने, उतनी पवित्रता वाला बने। तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक खास कम्युनिटी के रिलीजियस प्रोग्राम में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहे हैं। इसको आप पहली कैसे बात तो देखते सुमित हैं? भाई, दो अलग अलग सवाल हैं।
राम मंदिर आंदोलन और उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि राम मंदिर कोई खास कम्युनिटी का इश्यू बन गया है। राम मंदिर कोई खास कम्युनिटी का इश्यू नहीं है। हिंदू मुसलमान सभी सहमत हैं। आपको एक भी मुसलमान की आवाज दिखाई दी हो? 2-4 दुकानदार हैं हैदराबाद के, उनकी बात अलग है। वो भी पेरोल पर है, सबको पता है। जैसे आजकल दिल्ली वाला हमारा पेरोल पर है। कुछ हो जाओ, उसको खुद को पूर्ण राज्य चाहिए। किसके पेरोल पे? सब खुल के बताइए ना आप। मैं क्या, जिनके पेरोल पे ओवैसी है उनके पेरोल पे वो है। और बोलिए दोनों किसके पेरोल पे? जिसके भी हैं। भाई इसको खुद को तो पूर्ण राज्य चाहिए, लेकिन कश्मीर में राज्य का वो छिना स्टेटस तो करा, बहुत ठीक करा। अबे यार किसका बेवकूफ बना रहे हो भाई? दुकान चलानी है तुम्हें भी और उन्हें भी। तो मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन होके, तो मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। अच्छा। और अगर प्रधानमंत्री एक आस्तिक हिंदू होकर नवरात्र करने वाले एक सामान्य नागरिक के रूप में जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जाना चाहिए साहब? जितने लोग उन्हें भी जाना चाहिए। जो ये कह रहे हैं मुझे इनविटेशन नहीं मिला, इनविटेशन मांग लो, 4 दिन बाद चले जाना। मुझसे लोग कह रहे हैं आप तो राम पर बहुत लिखते हो, आप क्यों नहीं आ रहे? मुझे वहां के पुजारियों ने लिखा है, कईयों ने, मुझे वहां के कई कनक भवन है उसके पुजारी ने मुझे लिखा है कि आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए। मैंने कहा नहीं, प्रोटोकॉल है, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, सब लोग हैं, ये चले जाए, ये खुल जाए, कोरोना खुल जाए, आ जाऊंगा। राम के दरबार में क्या, जब चाहेंगे गरीब नवाज हाजिरी तो लगवा ही लेंगे मुझसे, इसमें क्या दिक्कत है? वो चाहेंगे तो मैं क्या, मेरे फरिश्ते आ जाएंगे, चला जाऊंगा। तो मैं इस पर विवाद का विषय नहीं मानता। मुझे लगता है राष्ट्रपति जी को भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ मुस्लिम नेताओं को भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां अडवाणी जी को होना चाहिए। लोग कह सकते हैं कि वो सीबीआई में वांछित हैं और सीबीआई केस चला रही है, वो अलग बात थी। लेकिन आज मैं इस मौके पर अडवाणी जी को, उमा भारती जी को, दीदी रितंबरा जी को, साध्वी रितंबरा जी को, विनय कटियार जी को, आचार्य धर्मेंद्र जी को, मुझे वो चेहरे याद आते हैं 4 अक्टूबर की रैली जो बोट क्लब पर हुई थी और मैं उसमें पीछे कहीं खड़ा था और उसमें आचार्य रामनाथ सुमन ने कविता पढ़ी थी संचालन करते हुए, आज हिंदू सिंधु में उमड़ा अनोखा ज्वार है, देख ले संसार हिंदू शक्ति का अवतार है। तो मुझे लगता है उन्हें भी जाना चाहिए, आज नहीं तो कल जाना चाहिए। कुमार के साथ एक खासियत है कि आप कितनी देर बैठो समय का पता ही नहीं चलता है, कैसे वक्त निकल गया कुमार साहब पता ही नहीं चला। कि भी मैं धन्यवाद करते करते ये जरूर कहूंगा कि राम तो कण कण में है, राम तो जन जन में है, राम तो रोम रोम में है, राम तो हम सब के लिए है। और इस कार्यक्रम का मकसद ही यही था कि जो राम है, उस राम मंदिर के पीछे के राम को देखिए, उस राम को देखिए जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के सबसे बड़े परिचायक हैं, जो सबको साथ लेकर चले। और वक्त है उस तमाम पीछे के 20, 25, 30 साल के इतिहास को भूलकर सबको साथ मिलकर चलने का। कुमार सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, राम राम। राम राम आपको। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।